श्रावण सोमवार की कथा। किसी गांव में एक ग्वाला अपने बीवी बच्चों के साथ रहता था। उसके एक बेटा और एक बेटी थी। ग्वाले के पास बहुत सारे गाय और बछड़े थे। गायों को चराने जाता और गायों का दूध, दही, घी बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता। जितना भी वह कमाता था, उसकी पत्नी उसमें संतुष्ट थी, अपने बच्चों को पाल रही थी। एक दिन उसकी पत्नी बहुत बीमार हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। अब ग्वाले के ऊपर ही अपने दोनों बच्चों की जिम्मेदारी आ गई। कहते हैं कि अगर पिता मर जाए तो माँ अपने बच्चों को सही तरीके से पाल लेती है, लेकिन एक पिता ऐसा नहीं कर सकता। उस ग्वाले को भी बहुत परेशानी हो रही थी। वह गाय चराने जाता और अपने बच्चों के लिए भोजन तैयार नहीं कर पाता। बच्चे अभी छोटे थे। बेटी 10 साल की थी और बेटा 8 साल का। कुछ समय ऐसे ही बीत गया। फिर ग्वाले ने बच्चों के लालन पालन के लिए दूसरा विवाह कर ली। अब ग्वाले की दूसरी पत्नी घर आ गई। वह ग्वाले के बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं करती, लेकिन ग्वाला अपनी दूसरी पत्नी के साथ खुश रहने लगा। अब ग्वाला अपनी दूसरी पत्नी की ही सारी बात मानता। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और बच्चे बड़े हो गए। लड़का 12 साल का हो गया और उसकी दूसरी माँ लड़के को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। एक बार वह अपने पति से कहती है, आप क्यों गाय बछड़ों को चराने जाते हो? अब यह लड़का बड़ा हो गया है, अब से यह गाय और बछड़े को चराने जाया करेगा। फिर बेचारा लड़का रोज सुबह जंगल में गाय बछड़े चराने जाने लगा और शाम को वापस आ जाता। इधर लड़की भी बड़ी हो गई थी, घर का सारा काम करती, खाना बनाती, भाई को अपने हाथों से खाना खिलाती। और वह लड़की भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। भगवान शिव की रोज पूजा करती थी। दोनों भाई बहन एक दूसरे को बहुत प्यार करते और दोनों आपस में बातें करते कि पता नहीं हमारे पिताजी को क्या हो गया है, वो हम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। जब से हमारी माँ की मृत्यु हुई है, हमारे कितने कष्ट भरे दिन आ गए हैं। तब बहन अपने भाई को समझाती है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बड़ी बहन है ना तुम्हारे साथ। और यह कहकर वो अपने भाई को सांत्वना देती। फिर भाई कहता, दीदी मुझे माँ की बहुत याद आ रही है, अगर माँ होती तो हमें कितना प्यार से खाना खिलाती। दोनों भाई बहन अपनी माँ को याद करके रोने लगे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन लड़का गाय चराने जंगल में गया। जंगल में लड़के को एक शेर मिला तो लड़का दौड़कर एक पेड़ पर चढ़ गया। शेर से वह कहा कि शेर भाई, मैं बहुत तुम मुझे क्यों खाना चाहते हो? तब शेर कहता है, भाई मैं बहुत भूखा हूँ, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ना खाऊं तो तुम मुझे एक गाय का बछड़ा दे दो, जिसे खाकर मैं अपनी भूख मिटा सकूं। लड़के ने कहा, भाई मैं अपनी बहन का इकलौता सहारा हूँ, मेरी बहन तो रो रो कर मर जाएगी। मेरे पिता और सौतेली माँ हैं जो हम दोनों पर बहुत अत्याचार करते हैं। मैं अपनी बहन की उम्मीद नहीं टूटने दे सकता। अगर फिर भी तुम्हें मुझे खाना है या गाय या बछड़ा खाना है तो मैं नहीं दे सकता, क्योंकि इसके लिए मुझे माता पिता से पूछना होगा। तब शेर ने कहा, ठीक है, कल तुम अपने माता पिता से पूछ कर आना। फिर लड़का शाम को अपने घर गया और अपने पिता से कहा, पिताजी आज मुझे जंगल में शेर मिला था। अभी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसके पिता ने डांट दिया और वह रोने लगा। फिर रोते रोते उसने कहा, पिताजी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। जैसे ही लड़के ने पिता को सारी बात बताई, जंगल में उसे कल एक शेर मिला था, वह मुझे खाएगा या बछड़ा या फिर गाय को खाएगा। तब यह सब बात उसकी सौतेली माँ सुन रही थी। उसने कहा कि गाय और बछड़ा कम नहीं होना चाहिए, पता है कितने कीमती हैं, उनके दूध से ही तो हमारा घर चलता है, तुम्हारे बिना तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, इसलिए अच्छा है शेर तुम्हें ही खा जाए। अब वह बेचारा दुखी मन से अपनी बहन के पास गया। उसकी बहन ने खाना खिलाया और पूछा कि तुम इतने उदास क्यों हो? तब लड़के ने सारी बात बहन को बता दी। तब उसकी बहन उसको समझाने लगी कि तुम तो मेरी ज़िंदगी का आधार हो, भाई तुम्हारे बिना तो मैं जीने की सोच भी नहीं सकती, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जिंदा कैसे रहूँगी? इसीलिए
तुम कल जब जंगल को जाना और शेर आ जाए तो एक बछड़ा खाने के लिए दे देना। अगर गाय जिंदा रहेगी तो बछड़ा फिर से आ जाएगा। और उसके पिता ने कहा था कि अगर शेर तुझे खा जाएगा तो पुत्र तो और भी हो जाएगा। ये सारी बातें बहन सुन ली थी तो भाई ने कहा ठीक है। बहन दूसरे दिन लड़का जंगल गया तो शेर उसका इंतजार कर रहा था। अब उस शेर ने कहा, कहो तुम अपने माता पिता से आज्ञा लेकर आए हो या मैं तुम्हें खाऊं। तब लड़के ने सारी बात शेर को बताई और कहा, मेरी बहन ने कहा है कि तुम एक बछड़े को खा लो। फिर शेर बछड़े को लेकर अपनी गुफा में चला गया और लड़का खुशी खुशी अपनी गाय चराने लगा। शाम को अपने घर आया। उसके माता पिता गाय बछड़े की गिनती करने लगे तो एक बछड़ा कम था। वह समझ गए कि वह बछड़ा लड़का शेर को दे दिया है। इस बात पर दोनों बहुत गुस्सा हो गए और उसे मारने लगे। उसके पिता ने उसे डंडे से इतना मारा कि वह बेहोश होकर गिर पड़ा। उसकी बहन यह सब देख रही थी। उसको गुस्सा आ रहा था लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। जब उसने माता पिता उसके चले गए तब बहन अपने भाई को उठाकर कमरे में ले गई और उस पर पानी के छींटे मारने लगी। जब वो होश में आया तो उसे पानी पिलाया, खाना खिलाया और दोनों भाई बहन बहुत देर तक रोते रहे। फिर बहन ने कहा, भाई अब तुम्हारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। मेरे पास माँ की एक निशानी यह अंगूठी है। तुम यह अंगूठी पहन लो और घर छोड़कर चले जाओ। अगर तुम जीवित रहोगे तो मुझे उम्मीद रहेगी और हम कभी न कभी ज़रूर मिल जाएंगे। भाई की समझ में बहन की सारी बातें आ रही थी। उसने कहा, बहन तुम ठीक कह रही हो लेकिन मैं तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर कैसे जाऊँ। माँ तुम पर भी तो अत्याचार करती है, तुमसे सब काम करवाती है, मारती पीटती है। तब बहन कहती है, भाई अगर तुम ठीक रहोगे तो मैं सब सहन कर लूँगी लेकिन तुम यहाँ से चले जाओ। भाई अपनी बहन की बात मान लेता है और एक धागा उठाता है और अपनी बहन की कलाई में बांध देता है। भाई अपनी बहन से बोलता है, यह मेरी निशानी है। जब भी हम मिलेंगे तो यह देखकर एक दूसरे को पहचान लेंगे। तुम यह धागा टूटने मत देना। बहन ने कहा, ठीक है। जब दोनों भाई बहन बातें कर रहे थे तो उसकी सौतेली माँ सब सुन रही थी। तब वह मन में सोचने लगी, अच्छा है कि यह बात अब मैं मज़ा चखाती हूँ। जब लड़का और लड़की सो गए तो सौतेली माँ ने अपने पति से कहा कि मुझे तो इस लड़के का मांस खाना है। पति ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हारी ज़्यादा इच्छा हो रही है तो मैं भी इसका मांस ला कर देता हूँ। बाप इतना निर्दयी कठोर हृदय का हो गया कि अपने बेटे को उठाया और वहाँ से ले गया। कुल्हाड़ी से उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। फिर टुकड़े को लेकर अपनी पत्नी के पास आया, बोला, यह लो खा लो। तब उसकी पत्नी ने उन टुकड़ों की सब्जी बनाई, चावल बनाया। फिर उसने एक थाली में अपने लिए एक पति के लिए लगाई। तभी उसके मन में विचार आया कि भाई बहन का बहुत गहरा प्यार है तो बहन को उसके भाई का मांस जरूर खिलाना चाहिए। तो उसने बहन को बुलाया और एक थाली उसके लिए भी लगाई और कहा, खाओ। तब बहन सोचने लगी कि इतने प्यार से माँ ने कभी खाना नहीं दिया, जरूर कोई बात है। जब वह खाना खाने लगी तो बहन ने देखा थाली में वही उंगली आ गई है जिसमें अंगूठी थी। बहन तुरंत समझ गई। वह सुबह से अपने भाई को खोज रही थी लेकिन उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। उसका शक यकीन में बदल गया। अब वह रोती ही जा रही थी। तभी उसे बड़े बुजुर्गों की बात याद आई कि किसी इंसान की मुक्ति तब तक नहीं होती जब तक उसकी अस्थियां नदी में विसर्जित नहीं होती। उसने सोचा, मेरे भाई की तो मुक्ति कभी नहीं होगी, यह लोग तो उसे मारकर खा गए। तभी उसने वह उंगली उठाई और चलते चलते नदी के किनारे पहुंच गई। उंगली को अपने दोनों हाथों में लेकर जोर जोर से रोने लगी। वह भगवान शिव को याद कर रही थी क्योंकि वह लड़की बहुत धार्मिक थी। रोज भगवान शिव की पूजा करती, सोमवार का व्रत रखती, हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करती, हे भगवान मेरे भाई की रक्षा करना। उस दिन भी वह रोते रोते कह रही थी, भगवान मेरा इस संसार में कोई नहीं है। एक भाई था, उसे भी तुमने ले लिया, माँ को तो पहले ही छीन लिया। अब मैं किसके लिए जीवित रहूं? मैं अब अकेली कैसे रहूंगी? अब मैं इस नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। फिर उसने उस उंगली को उसने नदी में डाली और भगवान से प्रार्थना करने लगी, भगवान मेरे भाई को मुक्ति देना।
वह जहाँ कहीं भी है उसकी आत्मा को शांति मिले। जैसे ही वो नदी में कूदने वाली होती है, उसने देखा कि वो जो उंगली उसने नदी में डाली है वह तोता बनकर उड़ गया और नदी के पास एक पेड़ पर जाकर बैठ गया। फिर तोता ने कहा, बहन तुम क्यों दुखी होती है, मैं तेरा भाई हूँ। बहन, तुमने यह बहुत अच्छा किया जो तुमने यह उंगली नदी में डाल दी। इससे मेरी मुक्ति हो गई और मुझे तोता का जन्म मिल गया। बहन तुम चिंता मत करो, मैं तोता बनकर भी तुम्हारी हर तरह से मदद करूँगा। हम दोनों आपस में बहुत सारी बातें करेंगे। यह देखकर बहन बहुत खुश हुई कि चलो मेरा भाई मेरे साथ तो है, किसी भी रूप में सही। फिर बहन घर वापस आ गई। सौतेली माँ उससे सारा काम करवाती और बहुत खुश होती। मन ही मन सोचती कि चलो अब इसका कोई भाई नहीं है, इसके भाई से तो पीछा छूटा। लेकिन वह लड़की जल्दी से अपना काम पूरा करती और बाग बगीचे में जाती। वहाँ उसका भाई उसका इंतजार करता रहता। दोनों भाई बहन खूब बातें करते और अपनी बहन को अच्छे अच्छे फल खिलाता। सावन का महीना था। लड़की सावन के महीने में पूजा पाठ करती। सावन सोमवार का व्रत रखती। पूजा पाठ करने के बहाने वह बगीचे में जाती। भाई ने बहन से कहा, बहन तुम चिंता मत करना, यदि माँ पिताजी तुम्हें यहाँ ना आने दे तो मैं घर के बाहर किसी डाल पर तुम्हें बैठा दिखाई दूंगा। बहन बहुत खुश थी, मन में बहुत खुश रहने लगी। रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था तो भाई ने सोचा मुझे अपनी बहन के लिए कुछ करना चाहिए। और वहाँ वह निर्दयी लोगों के साथ रहती है, उन्होंने मेरे साथ जो किया है कहीं मेरे बहन के साथ न कर दे। और भाई ने मन में विचार किया, अब मुझे इससे बदला लेना चाहिए। फिर उसने भगवान शिव से प्रार्थना की, भगवान मेरी बहन की रक्षा करना। तभी वह तोता एक लोहार के पास पहुंचा। लोहार से तोता ने कहा, पिता ने मारा, माँ ने मरवाया, बहन सरासर रोई थी, मैं हरियर तोता बन उड़ आया। फिर वह लोहार कहने लगा, तुम क्या कह रहे हो, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। फिर उसने वही दोहराया, पिता ने मारा, माँ ने मरवाया, बहन सरासर रोई थी, मैं तोता बन उड़ आया। तोता को बोलता हुआ देखकर उसे उसकी बातें सुनने का मन हुआ। तब वह कहने लगा, तोता तुम मुझे खुलकर बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो। तब तोता ने सारी बात लोहार को बता दी। लोहार तोता की बात सुनकर कहता है, तुम्हारी कहानी तो बहुत दुख भरी है, यह सुनकर मुझे रोना आ रहा है। तुम बताओ, तुम मुझसे क्या चाहते हो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे दूं। तोता ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरे लिए एक ऐसी कटार बना दो जो तलवार से भी तेज हो। लोहार ने कहा, ठीक है भाई। फिर वह उस लोहार ने तोता के लिए कटार बनाया। कटार बन गई तो तोता ने कहा, अब इस कटार को मेरे पंखों में छुपा दो। लोहार ने कटार को तोता के पंख में छुपा दी। अब वह तोता वापस पेड़ पर आ गया और उसने अपनी बहन को कुछ नहीं बताया। उसकी बहन उससे मिली, बातें की, साथ में भोजन किया, घर वापस चली गई। अगले दिन तोता एक सोनार के पास गया और तोते ने सोनार से भी वही बात कही कि बाप ने मारा, माँ ने मरवाया, बहन सरासर रोई थी, मैं हरियर तोता बन उड़ आया। सोनार ने कहा, तुम क्या कह रहे हो, मुझे समझ में नहीं आया। वह फिर वही बात कहने लगा। सोनार को भी उसकी बातें जानने की इच्छा हुई कि यह क्या कहना चाहता है। सोनार ने तोता से कहा कि तुम मुझे सीधे सीधे बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो। तब तोता ने सोनार को भी अपनी बातें बता दी। सोनार भी तोता की बात सुनकर बहुत दुखी हुआ। अब सोनार को उससे बहुत हमदर्दी हो जाती है और सोनार भी उसकी बातें सुनकर रोने लगता है। फिर सोनार कहता है, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद करूं। तोता ने कहा, भाई रक्षाबंधन आने वाला है, मैं अपनी बहन को सोने के कुछ गहने देना चाहता हूँ, तो तुम मेरी बहन के लिए गहने बना दो। तोता की बात सुनकर सोनार ने कहा, बस इतनी सी बात, बताओ क्या क्या बनवाना है। फिर सोनार ने उसकी बहन के लिए कुछ गहने बना दिए और तोता ने उसे बहुत धन्यवाद दिया और कहा, भाई तुम यह गहने मेरी गर्दन में डाल दो। फिर सोनार ने वो गहने उसकी गर्दन में डाल दिए। फिर तोता उड़कर उसी पेड़ पर आ गया जिस पेड़ पर वह रहता था। उस पेड़ के कोटर में वह गहने रख दिया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। फिर रक्षाबंधन का त्योहार आया। उसकी बहन उसको राखी बांधने आई। दोनों भाई बहन बहुत खुश थे।
तोते ने सारे गहने अपनी बहन को दे दिए। गहने पाकर बहन बहुत खुश हुई। फिर उसने भाई से पूछा, भाई तुम्हारे पास इतने गहने कहाँ से आए? तब तोता ने कहा कि सोनार मेरा दोस्त है, उसने मुझे बना कर दिए। फिर बहन खुशी खुशी घर चली आई। जब सौतेली माँ ने उसे गहने पहने हुए देखा, जल भुन गई। मारते हुए बोली, ये गहने तू कहाँ से चोरी करके लाई? तब उसने कहा, मैंने यह चुराए नहीं है, यह तो मेरे भाई ने मुझे दिए हैं, जो एक तोता है। अब वह सौतेली माँ को पूरी बात नहीं बताती कि उसका भाई ही तोता है बन गया है। उसने कहा, वह एक तोता है जो मुझसे बातें करता है और मैंने उसे अपना भाई बना लिया है, उसी ने मुझे ये गहने दिए हैं। तब सौतेली माँ सोचने लगी कि ऐसा कौन सा तोता है जो इसका भाई बन गया है। जैसे तैसे वह एक भाई से पीछा छुड़ाया, अब दूसरा भाई कहाँ से आ गया। फिर दूसरे दिन उसकी माँ उस तोते को ढूंढने जंगल में जाती है। तभी उसे तोता दिखाई देता है। वह तोते को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तोता उसके हाथ में नहीं आता। थक हार कर वह बैठ जाती है। कुछ देर बाद फिर तोता को पकड़ने का प्रयास करती है, लेकिन तोता उसकी पकड़ में नहीं आता। वह सोचती है कि कैसी भी करके मैं इसे पकड़ लूं और इसे मार दूं, तो इससे ज़्यादा भाई बनने का शौक पड़ा है तो उससे मुक्ति मिले। सुबह से शाम तक तोता को पकड़ने का प्रयास करती है, लेकिन तोता को नहीं पकड़ पाती। थक हार कर घर आती है। उसका सारा गुस्सा उस लड़की पर निकलता है और वह उसके सारे गहने भी छीन लेती है। अगले दिन लड़की तोता से मिलने जाती है तो तोता कहता है, बहन जो गहने मैंने तुम्हें दिए थे कहाँ हैं? तब बहन कहती है, भैया वो गहने तो माँ ने छीन लिए। यह सुनकर तोता को बहुत गुस्सा आया। कहता है, बस अब इसके पाप का घड़ा भर गया है, इसको सजा जरूर मिलेगी। और फिर वह तोता उस घर के बाहर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाता है, इंतजार करता है कि उसके माता पिता कब बाहर निकले। तब वह लड़की बाहर कुछ काम कर रही थी। उसकी माँ किसी बात पर उसे डांट रही थी, उसे मार रही थी। तभी उसका पिता भी बाहर आ जाता है और लड़की को मारने लगता है। यह सब वह तोता पेड़ पर बैठकर देख रहा था। उसने यह सब देखा, लेकिन उसे देखा नहीं गया। सौतेली माँ बाप पर झपट पड़ा। उसके पंख में जो कटार थी उसने उन दोनों की आंखों में चुभो दी। अब वह दोनों अंधे हो गए, तड़पने लगे। फिर उसने अपनी चोंच से कटार उठाई और उन पर वार कर दिया। फिर दोनों जमीन पर गिर पड़े। तोता ने कहा, तुम दोनों ने बहुत पाप किया है, तुम दोनों को नहीं छोड़ सकता। अब वह दोनों कहते हैं कि तुम्हारा हमसे क्या बैर है? तब तोते ने कहा, तुमने तो मुझे मारकर खा लिया और पूछ रहे हो क्या बैर है? फिर वह दोनों तड़प कर मर जाते हैं। तब तोता अपनी बहन से कहता है कि चलो अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, अगर यहाँ रहेंगे तो हमें अपने दुख याद आएंगे, हम उनको कभी नहीं भूल पाएंगे और दुखी रहेंगे। तब उसकी बहन कहती है, हाँ भैया, हम अब यहाँ नहीं रहेंगे, हम ऐसी जगह रहेंगे जहाँ हम दोनों को अलग कोई न कर सके। फिर वहाँ से चले जाते हैं। चलते चलते एक मंदिर में पहुँचते हैं। शिव जी का मंदिर है। तोता कहता है, बहन इससे अच्छी जगह कहीं नहीं मिलेगी, अब हम दोनों भाई बहन इस मंदिर में रहेंगे। बहन तो पहले से ही शिव जी की पूजा करती थी, सोमवार का व्रत रखती थी। अब तोता भी पूजा पाठ करने लगा। पास में ही एक सरोवर था, उससे अपने पंख गीले करके लाता और शिवलिंग पर जल चढ़ाता। लड़की भी भगवान शिव माँ पार्वती की पूजा करती। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। उसकी सच्ची भक्ति को देखकर एक दिन माँ पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे स्वामी, देखिए कितनी दुखिया बहन भाई, इनको देखकर मुझे रोना आ रहा है। यह कितने तन मन से आपकी सेवा करते हैं, आपको इनका दुख दूर करना चाहिए। देवी पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, यह तो संसार सागर है, हम किसका दुख दूर करेंगे? लेकिन माँ पार्वती हट करने लगी, कहने लगी, नहीं भगवान, आपको इन दोनों का दुख दूर करना ही होगा। तब भगवान शिव देवी पार्वती के हट के आगे मान जाते हैं और जब वह दोनों भाई बहन भगवान शिव की पूजा कर रहे होते हैं, उसी समय भगवान शिव माँ पार्वती प्रकट होते हैं और मनचाहा वरदान मांगने को कहते हैं। तो लड़की ने कहा, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस इतना चाहती हूँ मेरा भाई पहले वाले रूप में आ जाए और हम भाई बहन को कोई अलग ना कर सके। उनकी यह बात सुनकर भगवान शिव माँ पार्वती बहुत खुश होते हैं और वरदान देते हैं कि उसका भाई पहले जैसा हो जाए। फिर भगवान शिव माँ पार्वती की कृपा से वह लड़का पहले जैसा हो गया। अब भाई बहन बहुत खुश हो गए। भाई बहन खुश होकर भगवान शिव की पूजा करने लगे और बड़े प्यार से मंदिर में रहने लगे। हर हर महादेव।
कहानी पसंद आए तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें, कमेंट करें। हर हर महादेव कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।